22 अप्रैल 2025 पहलगाम की खूबसूरत वादियां अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठी। सैलानियों की चीखें, जलते हुए टेंट और चारों ओर खून से सनी जमीन। आतंक के साए ने कश्मीर की वादियों को लहूलुहान कर दिया। लेकिन शायद दुनिया ये नहीं जानती थी कि इस बार भारत चुप नहीं रहने वाला था। इस बार होने वाला था एक ऐसा प्रतिशोध जिसने दुश्मन के दिलों में खौफ की लहर पैदा कर दी। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की जमीन पर वो आग बरसाई जो दशकों तक नहीं बुझेगी। क्या था ये ऑपरेशन? कैसे भारतीय सेना की दो जांबाज महिलाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह ने इस मिशन को अंजाम दिया? जानिए इस अनसुनी कहानी को जो इतिहास के पन्नों में सोने की स्याही से लिखी जाएगी। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जब सूरज की किरणें पहलगाम की वादियों को रोशन कर रही थीं, तभी अचानक गोलियों की गूंज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चारों तरफ चीखें, गोलियों की बौछार और आग का धुआं। वो मंजर ऐसा था कि कश्मीर की धरती भी सिसक उठी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही आवाज थी, बदला चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बार सरकार ने ठान लिया था कि जवाब ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। और यही था वो पल जब ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई। 25 अप्रैल 2025 दिल्ली के एक गुप्त स्थान पर भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के उच्च अधिकारी गुप्त बैठक में एकत्र हुए। इस मिशन की कमान संभाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह ने। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था। इसका लक्ष्य था आतंक के ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना। कर्नल सोफिया ने जमीन पर कमांड संभाली और वमिका सिंह ने हवाई हमले की योजना बनाई। ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मकसद था दुश्मन की धरती को खून से लाल कर देना। 6 मई 2025 रात के ठीक 1:05 पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट्स ने अपनी उड़ान भरी। लक्ष्य था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकाने। ये कैंप्स थे सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद POJK, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद POJK, गुलपुर कैंप कोटली POJK, बरनाला कैंप बिबर POJK, अब्बास कैंप कोटली POJK, सजल कैंप सियालकोट पाकिस्तान, महमूना जाया कैंप सियालकोट पाकिस्तान, मरकज़ तबा मुरीब के पाकिस्तान, मरकज़ सुभान अल्लाह भावलपुर पाकिस्तान। 6 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का निर्णय लिया। टाइमिंग रात 1:05 से 1:30 के बीच। मिशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को जड़ से समाप्त करना और भविष्य के हमलों को रोकना। तकनीक का इस्तेमाल, लेजर गाइडेड बम पिन पॉइंट मिसाइलें, बिना किसी सिविलियन नुकसान के टारगेट को ध्वस्त करना। ये कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक था जिसमें सटीकता इतनी थी कि आतंकियों को भागने का भी मौका नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सुनाई दी। CNN, BBC और अल जजीरा ने इसे भारत की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक घोषित किया। पाकिस्तान की सरकार बौखला गई। उन्होंने पहले इनकार किया, लेकिन भारत ने सबूतों के साथ सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और इंटरसेप्टेड कॉल्स पेश कर दिए। पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है 2 अदम्य योद्धाओं को, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह। सोफिया ने ग्राउंड कमांड को बखूबी संभाला, जबकि वमिका ने आसमान से दुश्मन के ठिकानों को भस्म कर दिया। भारतीय सेना में इन दोनों महिलाओं की वीरता की मिसालें दी जाने लगीं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत को अब छेड़ने का मतलब है अपने ही विनाश को निमंत्रण देना। पहलगाम के मासूमों का बदला ले लिया गया था। अब आतंकवाद के ठिकाने हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब न्याय की आवाज़ उठती है तो उसका जवाब हमेशा गूंजता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्यों पर खुफिया ड्रोन अटैक किए,
और इसके पीछे की असली वजह क्या थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये अटैक कैसे प्लान किए गए, कौन कौन से टारगेट थे और क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जानने के लिए जुड़े रहें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।